बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों पर जो हमले की खबरें हैं वो बड़ी परेशान करने वाली हैं। वहां उपद्रवियों ने हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मंदिर परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। अराजक तत्वों ने मंदिर में घुसकर ये तोड़फोड़ की है। देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है। जो माइनॉरिटी हैं उन्हें वहां निशाना बनाया जा रहा है। ये जो तस्वीर है, ऐसी ही कई तस्वीरें हैं जो रह रहकर सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में हिंसा थम नहीं रही। बांग्लादेश में जो उपद्रव की स्थिति है वो बढ़ रही है। असामाजिक तत्व लगातार माहौल खराब करने की कोशिश में है। अराजक तत्वों ने वहां मंदिरों में तोड़फोड़ की है और वहां हिंदू देवी देवताओं के जो प्रतिमाएं, जो फोटो लगे हुए थे, उन्हें भी निशाना बनाया गया, उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। चूंकि अब बीती रात ही अंतरिम सरकार वहां बनी है। मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के पीएम के तौर पर शपथ ली है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि माहौल बहुत जल्द बेहतर होगा। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये सिर्फ बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए ही परेशानी भरी नहीं है, बल्कि यहाँ भारत में बैठे हुए जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये तकलीफदेह तस्वीरें हैं। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर न सिर्फ मोहम्मद यूनुस को इस जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है, क्योंकि अंतरिम सरकार में पीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। बधाई तो दी ही है, फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहा है कि आपके जिम्मेदारी संभालने के बाद जो माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, जो हिंदू को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें सुधार देखने को मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बांग्लादेश में अशांति के बीच अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार अभी भी जारी है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी भी। बांग्लादेश के ताजा हालात पर ये खास रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे, जिसमें आप जान पाएंगे कि किस तरीके से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और अब नई सरकार, अंतरिम सरकार के गठन के बाद उम्मीद यह है कि इन कंडीशंस में थोड़ा सुधार आएगा। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर अत्याचार, बांग्लादेश में हिंसा से खौफ, बांग्लादेश में कठपुतली सरकार, मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया। नई सरकार कितनी होगी मददगार? बांग्लादेश में कई दिनों की अशांति और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को देश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मोहम्मद यूनुस को बधाई दी। आइए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि बांग्लादेश की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस आखिर कौन हैं? गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाने वाले, उन्होंने गांव में रहने वाले गरीबों को $100 से कम के छोटे छोटे कर्ज दिलाकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की थी। इन गरीबों को बड़े बैंकों से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। उनके कर्ज देने के इस मॉडल ने दुनिया भर में ऐसी कई योजनाओं को प्रेरित किया। अमेरिका में यूनुस ने एक अलग गैर लाभकारी संस्था ग्रामीण अमेरिका की भी शुरुआत की। 84 साल के यूनुस जैसे जैसे सफल होते गए, उनका झुकाव राजनीति में करियर बनाने की ओर बढ़ता चला गया। बांग्लादेश में करीब 1,30,00,000 हिंदुओं की जान खतरे में है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी वहां शांति स्थापित नहीं हो सकी है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो बहाना था। जिस तरह आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसे लगता है कि यह पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ हो। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठा लिया जा रहा है, हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूट हो रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा से हिंदू खौफ में हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बीच जान बचाने के लिए लोग भारतीय सीमा की ओर पहुंच रहे हैं। भारत के सिल्लीगुड़ी, किशनगंज पोस्ट पर भारी भीड़ उमड़ने की खबर है।
जाहिर है कि भारत इन सब घटनाओं को लेकर चिंतित है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में है। इस बात की शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 15 साल से सत्ता में रहने वाली प्रधानमंत्री को इस तरह से देश छोड़कर भागना पड़ेगा। शेख हसीना ने पहले तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर बांग्लादेश भी छोड़ दिया। बांग्लादेश के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री को सत्ता गंवाने के बाद देश छोड़ना पड़ा। यह हैरान इसलिए भी करता है क्योंकि इसी साल जनवरी में हुए चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 2/3 से ज्यादा सीटें जीती थी। वो लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुनी गई थी, लेकिन 7 महीने के भीतर ही उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाना भारत के लिए भी एक बड़ा झटका है। उसे फिलहाल तो भारत यही चाहता है कि बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जाहिर है कि बांग्लादेश के लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर शांति, अमन, चैन वापस से लौटे। बांग्लादेश से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट भी है। बांग्लादेश में इन सभी घटनाओं के बीच में 450 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अब तक मिल रही है। बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी जो है वो मेन तौर पर वहां निशाने पर है और यहाँ 20 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जिनके शव पाए भी गए हैं। एक नेता के होटल में आग भी लगा दी गई। सेना के पूर्व अधिकारी का घर फूंक दिया गया। बॉर्डर पर सैकड़ों हिंदू ऐसे पीड़ित हैं जिनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो इकट्ठा हो गए हैं और ये इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश को छोड़कर वो भारत में दाखिल हो जाएं। अब नई सरकार का, अंतरिम सरकार का गठन यहाँ पर हो गया है। मोहम्मद यूनुस ने पीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही है। यहाँ मेरे साथ में जुड़ गए हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह। इस पर बात हम करेंगे। मेजर शाह, हमने पिछले कुछ दिन में देखा है बांग्लादेश में हिंसा भड़की और फिर इतनी ज्यादा भड़कती चली गई जिसका नतीजा अब ये है कि शेख हसीना को पीएम पद छोड़ना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा। 450 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। ये जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, अब यहाँ कुछ पॉजिटिव सोचा जा सकता है क्या? दरअसल एक आशावादी हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हालात बिगड़े हैं बांग्लादेश के अंदर, ये अचानक से बिगड़े। क्या ये काफी टाइम से ब्रू अप हो रहे थे? काफी टाइम से ब्रू अप हो रहे थे वैसे, मगर इतनी रफ्तार से उस दिन भड़के, ये बहुत ही खराब, यहाँ की अलार्मिंग स्थिति थी। अब मेरी गुजारिश है वहाँ पे बांग्लादेश वासियों से, सबसे मेरे बांग्लादेश भाइयों से, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे स्वयं 2020 में बाय रोड गया था वहाँ पे मैं एक टेडेक्स टॉक देने के, और जो मेरी मेहमान नवाजी हुई, जो खतरदारी हुई, वो काबिल तारीफ है वाकई में। तो मैं को बहुत हमदर्दी है उन लोगों से। तो मैं उनको ये कहूँगा कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं खास तौर से, ध्यान रखिए प्लीज, उनके साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। जो जिस तरीके से खबरें फैल रही हैं और जो जैसे कि अभी बताया कि रचना जी ने के मंदिर तोड़ा गया और ऐसे करके और अन्य वीडियो हैं, प्लीज सबसे पहले मेरी गुजारिश है, मेजर मोहम्मद अली शाह जो बांग्लादेश खुद स्वयं आया था, जिसके फादर ने लड़ा था 71 का युद्ध पाकिस्तान से, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश होने में योगदान रहा था हिंदुस्तान का। मेरे फादर ने बहुत बहादुरी से वो लड़ा था। मैं खुद गया था। बहुत मोहब्बत है आपसे, खुलूस से, बड़े मोहब्बत से कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ मैं कि प्लीज कुछ भी हो, माइनॉरिटीज को वहां पर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंदा मैसेज जाता है। आप लोग मेरे बहुत बांग्लादेशी दोस्त हैं, मैं उनको भी कहा, उन्होंने क्या कहा उल्टा मेरे को बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा कि भाई कि माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ बदसलूकी नहीं हो रही, उनका ये कहना था। मगर देखिए दोस्त, आपकी बात की मैं कदर करता हूँ, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलेंगी ना। जिस तरीके से यहाँ पे तस्वीरें दिखाई गई, तो मेरे को बहुत दुख हुआ वो देख के, सच में दिल रोया। अच्छा, एक और तस्वीर भी है मेजर शाह, आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज सी बात है। अब यहाँ भारत में बैठे हुए लोगों का कंसर्न है, बांग्लादेश में हालात सुधरने चाहिए। कोई भी देश इस तरीके से तबाही के रास्ते पर जाए, जले, बर्बाद हो, सुलगे, ये हम नहीं चाहते और भारत तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि भारत की वो नीति नहीं है। बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जहाँ महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो तस्वीर अलग है। साथ ही आपने तस्वीरों का जो जिक्र किया, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं जिसमें कुछ मुस्लिम लोग हैं जो हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके घरों के बाहर खड़े हैं, मंदिरों के बाहर खड़े हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के कई ऐसे मुस्लिम छात्र हैं जो उनके सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। यानी कि तस्वीर
दो तरफा है, दो तरह की तस्वीरें हैं, एक जो निशाना बना रहे हैं, एक जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की अच्छा जी, बहुत ही अच्छी बात है, दिल को छू गई वाक़ई में। और ऐसा ही होना चाहिए कि ये बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि देखिए मैं एक बहुत ही प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। और मैं ज़रूर जानता हूँ कि अगर कभी खुदा ना ख़ास्ता भगवान ना करे ऐसा कभी नौबत आए, कहीं कहीं पे भी मेरे जो हिंदू दोस्त हैं जो मेरे आस-पास होंगे उन पे कोई नौबत आए, सबसे पहले मैं खड़ा होऊँगा उनको डिफेंड करने के लिए, अपनी जान की बाजी तक लगा दूँगा। मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ, 100% जानता हूँ मैं। तो जो आपने जैसे आपने बताया कि बांग्लादेश में ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं कि कुछ मुसलमान हैं वो डिफेंड भी कर रहे हैं अपने हिंदू भाई-बहनों को। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत ही खुशी हुई देख के, दिल दहला देने वाली बात है और ऐसा ही होना चाहिए। इससे बाकी दुनिया को देखना चाहिए हम्म। कि भई अगर किसी पे हिंदुस्तान में मैं देखा हुआ है, हिंदुस्तान में भी हुआ, जब दंगे-फ़साद हुए थे, तो मैंने देखा है कि हिंदू लोग मुसलमानों को बचाए हैं। हम्म। मैंने ये देखा है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया है। मणिपुर में मेरे बड़े दोस्त हैं, बहुत सारे मणिपुर में मैंने देखे हैं कि कुकी समुदाय के लोग मैती समुदाय के लोगों को बचाया है, ऐसा भी देखा है। मैती समुदाय के लोगों ने कुकी समुदाय को कोई बचाया है, मैंने ऐसे भी देखा है। तो ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल और ये नफ़रत की भावना जो किसी के प्रति होती है, अरे कोई जानवर, कोई भूत-प्रेत तो नहीं है। हाँ। इंसान इंसान ही खुद है। ऐसी तस्वीरें हम मेजर शाह आपको और मेरे जैसे लोगों को अच्छी लगती हैं जो शांति प्रिय हैं, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं वो ऐसी तस्वीरों से परहेज करते हैं और इसके ठीक उलट करते हैं जो बांग्लादेश में अलग अलग जगह हो भी रहा है। आप मेरे साथ में रहिएगा, रैनिक दत्ता भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से, जो ताज़ा तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। उससे पहले एक अपडेट भी दे दें, बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर लगातार अत्याचार हो रहा है जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हिंदू परिवारों के घरों पर हमले के बाद एक हो रहे हैं और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की खबरें भी कई सामने आ रही हैं जो बेचैन कर देने वाली हैं, परेशान कर देने वाली हैं। बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, यही बात पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जब लिखी, चूंकि मोहम्मद यूनुस अब अंतरिम सरकार में पीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, पीएम मोदी ने उन्हें बधाई संदेश दिया। बधाई देते हुए उन्होंने माइनॉरिटीज का मुद्दा उठाया, ये बताया कि हिंदू परिवारों पर जो हो रहे हैं हमले हैं वो रुकने चाहिए, उसे लेकर कंसर्न है भारत सरकार का। रैनिक मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रैनिक, भारत बांग्लादेश बॉर्डर से खबर ऐसी भी है कि कई ऐसे हिंदू हैं जो बांग्लादेश में सेफ महसूस नहीं कर रहे और इनकी संख्या हजारों में है जो बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए हैं। अभी का अपडेट क्या है, सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम क्या है? एकदम देखिए, बांग्लादेश में ऐसा ही हालात है कि बहुत सारे हिंदू जो उधर जो लोग हैं वो लोग खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से वो लोग इंडिया में आना चाहते हैं, मगर वीज़ा के तरफ उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है, इसी वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। उनका जो इधर का परिवार है, जो लोग इधर रहते हैं, उन लोगों की तरफ से भी बहुत टेंशन में है वो लोग कि उधर सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि आज सुबह से हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ बात करने के टाइम में उनकी तरफ से जो कहा जा रहा था कि जो हिंदू परिवार है, उनका जो दुकान है, उनका जो घर है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। आवामी लीग का जो लोग है उनके ऊपर भी हमला किया जा रहा है। आज सुबह हम लोग देखे थे कि एक हिंदू वो ट्रीटमेंट कराने के लिए इंडिया आना चाहते थे, मगर उधर बांग्लादेश पुलिस की तरफ से उनको रोका गया। उनके पास वीज़ा होने के बावजूद भी उनको इंडिया में घुसने नहीं दिया। मैं एक बार दिखाऊंगा, ठीक मेरे सामने ये जो है ये बांग्लादेश का गोजाडांगा चेक पोस्ट है और गोजाडांगा चेक पोस्ट का एकदम 0 पॉइंट है और इसी जगह से आप देख ही सकते हैं कि जो बांग्लादेश से आते हैं इसी रास्ते से आते हैं और इधर वो लोग चेकिंग कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं, ठीक मेरा बाएं तरफ बीएसएफ की तरफ से चेकिंग किया जा रहा है। जो बांग्लादेश से इधर आ रहे हैं उधर उनको की तरफ से चेकिंग किया जा रहा है बीएसएफ की तरफ से, उसके बाद ही उनको अंदर घुसने का परमिशन दिया जा रहा है। कुल मिलाकर बांग्लादेश से जो लोग इंडिया में आ रहे हैं, यानी इंडियन पासपोर्ट लेकर जो लोग बांग्लादेश में पहुंचे थे और जो लोग इंडिया में आ रहे हैं उनको पूरा तरीके से चेकिंग करने के बाद ही एकदम उनको घुसने का परमिशन दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर बीएसएफ की तरफ से ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके का हालात उधर है, जिस तरीके का हालात अभी बांग्लादेश में है, उसी सिलसिले में किसी भी जगह में कोई घुसपैठ ना हो, किसी भी जगह से बीएसएफ का जो निगरानी में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से कोई गलती ना हो, इस बारे में सबका नजर है। आप कह रहे हैं कि कड़ा पहरा बिठाया गया है गोजाडांगा बॉर्डर से, आप लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। रैनिक बता रहे हैं कि हाँ,
जो हालात हैं उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है और जो लोग वीजा पर यहाँ हिंदुस्तान आना चाहते थे, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड भी हो, लेकिन अभी उन्हें मना किया गया है क्योंकि स्थिति अभी ऐसी है। इन सब के बीच ही बांग्लादेश में हिंसा जो हुई उससे खौफ में अब वहां पर लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, किसी भी कम्युनिटी से आते हो। भारत की सीमा पर अब लोग पहुंचे हैं और ये हजारों की संख्या में है। सिलीगुड़ी किशनगंज पोस्ट पर भारी भीड़ देखी गई है और इसी भीड़ को देखते हुए एक्स्ट्रा इंतजाम किए गए हैं, एहतियात बरते गए हैं, जिसका जिक्र अभी रैनिक ने किया भी। बांग्लादेश में अब हालात सामान्य होंगे ऐसी उम्मीद बांग्लादेश के लोग भी लगा रहे हैं और यहाँ भारत सरकार की तरफ से भी ऐसी उम्मीद जताई गई है। मोहम्मद यूनुस ने जब जिम्मेदारी संभाल ली है मेजर शाह, अब क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि हालात सामान्य होंगे, पटरी पर आएंगे? क्योंकि शेख हसीना से नाराजगी थी, अब वो पद भी छोड़ चुकी हैं, देश भी छोड़ चुकी हैं, या नाराजगी अब इस बात पर होगी कि देश क्यों छोड़ गई? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, अब जब इकोनॉमिस्ट और नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस, जिनको इनके प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ही पिक किया था, तो जब उन्होंने कमान संभाल ली है, उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है और इनको हमारे हिंदुस्तान की तरफ से मुबारकबाद भी गई है, तो अब नाराजगी तो थी शेख हसीना से, क्योंकि ये लोग कह रहे थे वो डिक्टेटर हैं इनके मुताबिक। ठीक है, तो अब सिचुएशन सामान्य हुए। दूसरी बात यह है कि लॉ ऑर्डर था ही नहीं वहां पे, क्योंकि वहां की जो मिलिट्री थी उन्होंने एक तरीके से कुछ कार्रवाई करी नहीं, कुछ खास ठोस कार्रवाई करी नहीं प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। अब अगर जब वहां की मिलिट्री, वहां की जो पुलिस, वो एक लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीके से मेंटेन करे और जितने भी डकैती लूटपाट कर रहे हैं, ये कत्ल कर रहे हैं, जिस तरीके से ये महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, इनको जब सबक सिखाएंगे, जब इनको तब थोड़ा बहुत, अब मुझे तो लग रहा है कि हाँ, अब हो सकता है कि स्थिति सामान्य हो बांग्लादेश के अंदर। हो सकता है कि ये नई इंटरिम गवर्नमेंट जो आई है मोहम्मद यूनुस की, फिलहाल ये सिचुएशन संभाल ले, क्योंकि अब पहले क्या था, पहले मिलिट्री एक पेज पे नहीं थे, मिलिट्री और प्रधानमंत्री। अब वहाँ की मिलिट्री, पुलिस प्रशासन वहाँ का थोड़ा और जिम्मेदारी से काम करेगा। होपफुली, आई होप कि स्थिति सामान्य हो जाए। जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं रैनिक, उन हालातों के बीच में अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया, भारत सरकार ने कंसर्न भी दिखा दिया, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। आगजनी, तोड़फोड़ या फिर वहां हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं ये लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं वो हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो लोग बांग्लादेश से इस तरफ जो आए, जो इंडिया के थे, उनसे आपकी बात लगातार होती रही है, उन्होंने क्या बयां किया बांग्लादेश के इन हालातों को लेकर? एकदम देखिए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि एक तरफ बांग्लादेश का खराब तस्वीर अगर बोला जाए तो हिंदू के घर के ऊपर अत्याचार, घर तोड़फोड़, हिंदू मंदिर के ऊपर हमला, ये सब तस्वीर सामने आ रहा है। मगर अच्छा तस्वीर भी बांग्लादेश से सामने आ रहा है, जैसा कि दिखा जा रहा है जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज का जो मंदिर है, जो गिरजा है, उनको सेव करने के लिए मुस्लिम संप्रदाय की तरफ से प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। जैसे कि पहले भी दिखा गया था कि छात्रों की तरफ से भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, उसके बाद मुस्लिम की तरफ से भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। एक देश का तस्वीर ऐसा ही होना चाहिए कि माइनॉरिटीज को बचाने के लिए जो मेजोरिटी है उनको प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है, ये तस्वीर ही होना चाहिए। मगर दूसरी तरफ अगर बोला जाए, आज सुबह से बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया में लौटे, जो लोग इंडिया से बांग्लादेश गए थे उनका वीसा खत्म हो गया, वो लोग जब लौटे उनके साथ जब बातचीत हो रहा था वो कह रहे कि अभी फिलहाल का जो बांग्लादेश का तस्वीर वो अभी ठीक ठाक है, मगर 2 दिन पहले का जो तस्वीर था वो बहुत ही बुरा था। जो हिंदू परिवार है उनके घर के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जो दुकान है वो दुकान को तोड़फोड़ किया जा रहा था। मैं कोशिश करूंगा, ठीक मेरा सामने एक लोग बांग्लादेश से लौट रहे हैं, आप देख ही सकते हैं कि बॉर्डर से वो जस्ट चेकिंग करते हुए लौट रहे हैं, उनके साथ बातचीत करने का कोशिश करूंगा। दादा, আপনারা কি বাংলাদেশ থেকে আসছেন? না না, আমরা ইন্ডিয়াতে গেছিলাম, ওখানে আসতেছি। এখন বাংলাদেশ থেকে ফিরছেন? ফিরছি। কি অবস্থা এখন বাংলাদেশে? 2 দিন ধরে তো একটু ভালো দেখতেছি, এ কদিন তো খুব গন্ডগোল ছিল। কি হচ্ছিল? ওরে মারামারি, কি অবস্থা, ছাত্র বোম মারতেছে, আমরা তো বই অস্থির হয়ে গেছি, আসতে পারি কিনা। আপনারা আসতে পারেননি? না, আজকে কোনো অসুবিধা নেই। না না, তখন 2 দিন ধরে? তখন 2 দিন তো রাস্তাঘাটে বের হয়ে যায়, 2 দিন না, 2 দিন তো ভালো। এই তো সেদিন সাচিকানে গিয়ে পদত্যাগ করলো না, সেদিন তো খুব অবস্থা খারাপ ছিল, অনেক লোকজন মারা। হিন্দু পরিবারদের উপর? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের তো চিটাগাঙে তো 60টা বড় মন্দির ভেঙে দিছি। 60টা? 60টা মন্দির, হিন্দু বাড়ি জ্বালাই দিছি। হিন্দু
বাড়ি যাই হ্যাঁ, জ্বালা- আপনারা ভয় ছিলেন? বই মানি আমরা তো তত্তর করে খাচ্ছি, বুঝছেন কি আসতে দেশে ফিরতে পারবো কিনা আমাদের দেশে যে অবস্থা হচ্ছে ওখানে। এই দুদিন একটু শান্ত, বুঝছেন। আপনাদের বাড়ির ওপর না আমাদের তো এখানে বাড়িঘর নাই বাবা, আমরা তো এখানে আত্মীয় স্বজনের বাড়িঘর আছে। ওখানে যখন গেছিলাম ওখানে আপনাদের উপর অত্যাচার হচ্ছিল? আমাদের উপর কোনো সমস্যা নেই, আমরা তো সামনে ছিলাম না। আশেপাশে কি হচ্ছিল? আশেপাশে বাড়িঘর পুড়ে দিচ্ছে, মন্দির ভেঙে ফেলতেছে, বুঝছেন, শত্রুতামূলকও করতেছে। ধরেন আপনার সাথে আমার শত্রুতা না, ও এখনোই ডাকাতি করতেছে, লুটপাট করতেছে। आप आंसू देख सकते हैं, अभी भी आंसू है इनके आंख में, क्योंकि उनका कहना है कि करीब 60 के ऊपर मंदिर उनके आंखों के सामने तोड़ दिया गया है। আর কিছু কিছু পাহারা দিয়ে রাখছে, ভাঙতে পারে নাই। কারা পাহারা দিচ্ছে? ওই এখানে লোকেরা, কিছু কিছু লোকেরা পাহারা দিচ্ছে, মন্দিরে বসে রয়েছে। আর 60টা আমাদের জানা 60টা ভাঙছে। एकदम आप देख ही सकते हैं, वो रो रही है। इंडिया में आने के बाद वो रो रही है क्योंकि उनका कहना है कि 60 के ऊपर मंदिर तोड़ दिया गया है। जो हिंदू परिवार है उनको घर से निकाला दिया गया है, उनके ऊपर अत्याचार किया गया है, घर तोड़ा गया है, घर में आग लगाया गया है। उनके घर के सामने भी वो इंडिया আপনি ইন্ডিয়া থেকে গেছিলেন কি কি কারণে গেছিলেন? আমরা বেড়াতে গেছিলাম না কাকু, বেড়াতে গিয়ে তো বিপদে পড়ে গেছি, খুব খারাপ অবস্থা। ना ना सिलमर आप देख ही सकते हैं, वो घूमने के लिए गए थे बांग्लादेश में, मगर बांग्लादेश में घूमने जाने पर घूमने जाके वो मुश्किल में पड़ गए थे, ऐसे ही उनकी तरफ से कहा गया। और अभी इंडिया में लौट के एक उम्मीद कर रहे हैं कि वो अभी सेफ रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश का जो हालात वो देख के आई है तो उनका आंसू से ही मालूम पड़ता है, उनका बयान से मालूम पड़ता है कि कितना बुरा हालात हो चुका था बांग्लादेश में। 60 के ऊपर बताते हुए रो पड़ी, आंखों से आंसू निकल आए। बहुत शुक्रिया रैनिक, ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, ताज़ा रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लगातार जो बांग्लादेश में लोग फंसे हुए थे वो अब हिंदुस्तान आ रहे हैं। मेजर शाह आपका भी शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी